हाँ तो बेटा फिर से आ गए हैं हम लोग, सोल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी का आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। सोल्यूशन में जो सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर बी मैं लिख देता हूँ, जिसको कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन की बात आती है भैया, किसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं? कुछ नहीं, सल्यूट सॉल्वेंट दो ही हैं, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो जो आपका सल्यूट है उसी के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर जाता है डिफरेंट तरीके से, ठीक है ना। डिफरेंट तरीके से करा जाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब सॉल्यूशन जो है हमारा, उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक हमारा सल्यूट है, दूसरा हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। सारा कहानी है कि भैया सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, क्वांटिटी कितना है, नेचर कितना है, पूरा चैप्टर में और कुछ पढ़ना नहीं, पूरे चैप्टर में बवाल काट रखा है, तो आपका है वो सल्यूट, ठीक। तो सल्यूट के बारे में सारी कहानी हम लोग जानते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं मोलैरिटी, जिसको हम लोग मोलर कहते हैं। आपने इसी टॉपिक को एक्टिव मास कहा था। एक्टिव मास चैप्टर का नाम बताना, किस चैप्टर में एक्टिव मास टर्म यूज़ किया गया था, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। एक्टिव मास भी कहा जाता है। सॉल्यूट को कैसे डिफाइन करते हैं, मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? मोलैरिटी को कहते हैं द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मतलब गाड़ी इधर को जाएगी तो कैपिटल M मतलब मोलैरिटी कहलाएगी। तो मोलैरिटी का फार्मूला मैं सीधे लिखे देता हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में। और जो इसका यूनिट आता है बेटा, यूनिट आता है मोल पर लीटर। और हमारा जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है। किसी भी प्रोसेस में अगर वॉल्यूम आता है तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो आपका जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ये कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैं बता देता हूँ आपको, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो चैप्टर सॉल्यूशन है इसमें मोलैरिटी का बहुत कम यूज़ किया गया है। दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन में, वो आपका है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम मोलल कहते हैं, जिसको हम कैपिटल M नहीं स्मॉल m से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये भी कुछ है नहीं, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब गाड़ी अगर राइट जाएगी तो मोलैलिटी और लेफ्ट जाएगी तो मोलैरिटी। मतलब इसके मोल को सॉल्यूशन में देखेंगे तो मोलैरिटी, और इसके मोल को सॉल्वेंट में देखेंगे तो मोलैलिटी। फार्मूला निकल के आता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। भैया ये ध्यान रखना कि सॉल्वेंट का मास केजी में लेना है। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट सिंपल समझ में आ गया होगा, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और देख रहे हो मोलैरिटी में मास आ रहा है, और सबको पता है भाई मास किसी पे डिपेंड नहीं करता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये दो टॉपिक का फटाफट आप क्या लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो भाई एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी हुआ, 5 मिनट और सब्र से देख लो, आपका ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। अब देख लीजिए सॉल्यूशन तो है ही है, सॉल्यूशन में कौन है, सल्यूट है। सल्यूट को मैंने A मान लिया, सॉल्वेंट को मैंने क्या मान लिया, सॉल्वेंट को मैंने B मान लिया। आप A B की जगह 1 2 B C P Q जो मन के वो मान लो। दोनों को मिलाते हैं तो हमको पता है कि हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। सपोज करो हमारा जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सल्यूट के मोल को मैंने Na ले लिया, इसको कहते हैं मोल ऑफ सल्यूट, और Nb को हमने दिया है मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और N टोटल हो जाएगा, N टोटल हो जाएगा, जिसको मोल ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं, मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड है, जिसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन, जो कि यूनिटलेस है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, जिसको जाई से डिनोट करते हैं। फ्रैक्शन मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी,
किसी का भी स्मॉल क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, किसी की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं मिक्सचर में, चाहे हम सॉल्यूट का चेक करें चाहे सॉल्वेंट का। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल, मोल का ही रेशियो है। सपोज करो आपको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन किसका, ए का, मतलब सॉल्यूट का। जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसको फार्मूला कैसे बनाते हैं, रेशियो है मोल का, जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb। फिर अगर हम लोग सॉल्वेंट का फाइंड करते हैं जाई बी, तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी हो जाएगा अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। चाहे सी होगा तो सी का मोल एन ऑफ ए बी सी हो जाएगा, मतलब जिसका फाइंड करना उसका मोल अपॉन टोटल मोल आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो सॉल्यूशन का ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको जब भी मिलाओगे, जो भी क्वांटिटी मिलाओगे, वैल्यू हमेशा कितना आएगी, 1 आएगी। और पते की बात बताता हूँ भैया, कभी भी मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, ये जो जाई की वैल्यू है, ये हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगा। हमेशा वैल्यू लेस देन 1 आएगी। इसकी वैल्यू 0 से लेके, या आपकी 0 से लेके 0.999 तक हो सकती है, लेकिन कभी भी 1 नहीं होगी, क्योंकि आप खुद देख सकते हो जिस वैल्यू से नीचे डिवाइड कर रहे हो वैल्यू ऊपर वाले से बड़ी वैल्यू है, तो आने वाली वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, कम होगी। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये बात, छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो अब 2-3 बातें और बतानी है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा बेटा, नोट कर लो इसको तब तक। देख भाई, अब हमको पढ़ना है पार्ट्स पर मिलियन, जैसा कि नाम जान रहे हो, पार्ट पर मिलियन, जिसको कहते हैं ppm, है ना। अगर आपकी, ये हर जगह नहीं होता है, ppm की बात हर जगह नहीं करेंगे भाई। अगर हमारा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कम तो होता ही है, बट यहाँ सॉल्यूट ट्रेसेस में हो, सॉल्यूट ट्रेसेस में बेरी मतलब टैप वाटर में कैल्शियम के कितने आयन हैं, टैप वाटर में क्लोराइड के कितने आयन्स हैं। जब हम ट्रेसेस को फाइंड करते हैं तो वहाँ टर्म यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब 10 टू पावर 6, पैसा होता तो गिन लेते फटाक दे, 10 टू पावर 6 को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिलियन कहते हैं। तो ppm इक्वल टू होता क्या है, पार्ट पर मिलियन, है ना, कंपोनेंट, है ना, नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, या कंपोनेंट कुछ भी कहो, कंपोनेंट से बढ़िया नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन, इनटू कर दो भैया 10 टू पावर 6। इसी को हम लोग कहते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। न्यूमेरिकल कराएंगे तो हम आपका सारे टॉपिक पे न्यूमेरिकल धीरे धीरे क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसके बाद भाई एकदम आखिरी टॉपिक जो बुक में सबसे पहले, परसेंटेज एक्सप्रेशन, सबसे आसान परसेंटेज एक्सप्रेशन। मतलब ये तो आप बचपन का खेला करते आए हो कि हमारे पास सॉल्यूट है और हमारे पास सॉल्वेंट है, और दोनों को मिलाएंगे हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब अगर कहा जाए कि सॉल्यूट इतना है, इतने सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट का कितना परसेंटेज है, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का कितना परसेंटेज है, तो बहुत आसान है परसेंटेज को फाइंड करना। इसी परसेंटेज को कई नाम दिया गया भाई, परसेंटेज बाई मास, जिसको परसेंटेज W/W, वेट बाई वेट दिया गया है। कैसे करते हैं भाई, बहुत सिंपल है, जिसका फाइंड करना है, मतलब अगर हमको फाइंड करना है परसेंटेज वेट बाई वेट किसका, सॉल्यूट का, तो क्या करेंगे, लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर देंगे 100 से और आपका परसेंटेज मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको सॉल्वेंट का फाइंड करना है तो कुछ करना थोड़ी ना है, परसेंटेज वेट बाई वेट किसका, सॉल्वेंट का, खटाखट देख लो भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मार दो किससे, इनटू मार दो 100 से, आपको मिल जाएगा। एक का फाइंड कर लो, दुनिया भर का लफड़ा काहे को भाई,
एक का फाइंड कर लो, दूसरे का 100 से माइनस कर दो, यू गेट द परसेंटेज। परसेंटेज कभी 100 से ज़्यादा होगा ही नहीं, तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज बाई मास या परसेंटेज बाई वेट, ये आपका खत्म हो जाएगा। इसी में आपका अगला कड़ी आता है, फिर से परसेंटेज फालतू में, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, यही मिटा के लिखता हूँ, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज हमने लिख दिया भैया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट बाई वॉल्यूम लिखेंगे, किसी का फाइंड करना है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अगर सॉल्यूट का फाइंड करना है तो ऊपर वही रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट, उसमें कुछ नहीं करने का। नीचे केवल हो जाएगा कहानी चेंज, नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जहां मास ऑफ सॉल्यूशन रखा वहां हम लोग क्या कर दे रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दूसरे में आते हैं, दूसरे में अगर हम परसेंटेज वेट बाय वेट की जगह परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किसका फाइंड करते हैं? सॉल्वेंट का। तो ऊपर तो वही रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास की जगह हम लोग क्या कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई करना 100 से नहीं बोलने का, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक आज का जो है आपका है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब V बाई बी, है ना, BB, है ना। समझे नहीं समझे? परसेंटेज V बाई V अगर कहेंगे तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अगर हम फाइंड करेंगे सॉल्यूट का, तो जहां मास ऑफ सॉल्यूट लिखा है यहाँ भी वॉल्यूम हो जाएगा, और नीचे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको चेंज नहीं करने का, 100 से मल्टीप्लाई करने का, आपको आंसर मिल जाएगा। खत्म खेला। नेक्स्ट टॉपिक है आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम V बाई V ऑफ सॉल्वेंट का। तो जहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा है वहीं हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और आपका ये एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन का पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। होपफुली आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। आया है तो अपने सारे दोस्तों को बताओ कि सब लोग जुड़ें, सब लोग पढ़ें और सब लोग आगे बढ़ें। तब तक के लिए हम लोग फिर से इंतज़ार करेंगे अगले लेक्चर के लिए। पर ध्यान रखना, मेरा कोई भी लेक्चर 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। आपको केवल 20 मिनट निकालना है, आपके सारे के सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। न्यूमेरिकल का अलग से सीरीज़ बनाएंगे, कितने तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे, फिर न्यूमेरिकल, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इस तरह से हमारा टारगेट है कि आपका केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का। तब तक के लिए हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।